प्राचा साहब एक ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने ईवीएम को हटाने को लेकर देश भर में आंदोलन खड़ा किया, एक लंबी लड़ाई लड़ी। प्राचा साहब, वीवीपैट को लेकर नोटिस जारी हुआ, क्या लग रहा है आपकी लड़ाई मुहिम तक पहुंचती नजर आ रही है, क्या होगा? एक बड़ा जिसको कह सकते हैं पड़ाव है और एक बड़ी फतेह भी है, लेकिन अभी लड़ाई जारी है। असली लड़ाई अब होगी क्योंकि मैं एक पिटीशन डालने वाला हूं कल या परसों, जो होगी पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए, मतपत्र से चुनाव कराने के लिए। क्योंकि मतपत्र से चुनाव कराने के लिए ही और ईवीएम को एक तरीके से खत्म करने के लिए सब लोगों ने मुझे रामपुर में चुनाव लड़ने भेजा था और ये भी कहा था कि आप सारे सबूत जुटाएं जो आज तक किसी ने नहीं जुटाए हैं और जो सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही जुट सकते हैं। जैसे ईवीएम की मशीनें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज के भी हाथ में देना नहीं चाहता है, लेकिन इलेक्शन लड़ते टाइम वो हमारे हाथ में आएंगी। अब हाथ में आएंगी तो हमने ऑलरेडी एक चिट्ठी लिख दी है इलेक्शन कमीशन को कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम से चुनाव कराना गैर कानूनी है। एक वो, उसके बाद हमारी जब मीटिंग हुई थी पहली चुनाव आयोग के अधिकारियों से, जहाँ पे हमारे नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होते हैं, वहां भी हमने ये बात कही कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपकी जो पिटीशन जो आपने एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन पे डाली है, अगर हमें इलेक्शन कमीशन कहेगा तो हम अब भी पेपर बैलेट से चुनाव करा देंगे। ये हमारी एक बड़ी जीत हो चुकी है रामपुर के चुनाव में भी। तो अभी हम दोबारा पॉलिटिकल पार्टी से वही गुजारिश कर रहे हैं कि ये एक सीट जो है हारी हुई सीट है गठबंधन की, जो हम पहले भी कह रहे थे कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ जुड़े और ईवीएम की लड़ाई के लिए सड़क पे आए। पॉलिटिकल पार्टी सड़क पे नहीं, उससे नतीजा ये हुआ कि ईवीएम से चुनाव शुरू हो गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। अब भी हम यही कह रहे हैं कि ये ईवीएम की लड़ाई जो है हम सारे सबूत इकट्ठे करके केस डालेंगे, और अब जब सबूतों की बुनियाद पे ये केस डलेगा तो मजबूत होगा और पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए एक बहुत बड़ी पिटीशन हम डालने वाले हैं। अब कोई जवाब मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास अब ईवीएम को हाथ में लेने वाले भी सबूत होंगे, जो हम अब वहां पे ऑब्जेक्शन भी दायर करेंगे। हम डेली हर स्टेज पे जब भी ईवीएम का प्रयोग होता है, हम उस ईवीएम को झूठा और एक तरीके से अनसिक्योर और खतरनाक और डेमोक्रेसी को नुकसान करने वाला साबित करेंगे हम। तो ये अब स्थिति है, लेकिन असली बात हम फिर आपको बता रहे हैं, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे कोर्ट से हमें पूरा भरोसा करना चाहिए, लेकिन कोर्ट भी अपनी एक लिमिटेड ताकत है। इस वक्त जन आंदोलन से ही सब काम होंगे। अभी भी अब तो हम डायरेक्ट सबूत जो जमीन पे मिलेंगे हमें, उन सबूतों की बुनियाद पे केस डाल रहे हैं, जो कि इम्पेकेबल होंगे, जो अकाट्य होंगे, उसके हिसाब से हमें ये केस लड़ना है। और अब हम ये कहना चाहते हैं कि आपको सबको मिलके ये ईवीएम की लड़ाई, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी 105 सीटों की ही सिर्फ चुनाव हो रहे हैं फर्स्ट फेज में। तो एक तो पूरा देश कैसे ईवीएम के साथ चुनाव होते हुए भी ईवीएम को हराना है और ईवीएम को के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, ताकि ये चुनाव जो 2024 के हो रहे हैं ये ही रद्द हो जाएं, क्योंकि ईवीएम के सारे सबूत अब हर एक कैंडिडेट के पास होंगे। हम एक एसओपी भी तैयार कर रहे हैं, जो काम हमने एप्लीकेशंस लगाई हैं हम वो पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, और उससे ईवीएम के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके हर एक कैंडिडेट के पास इतने सबूत होंगे कि ईवीएम की वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए तो वो इलेक्शन रद्द होते हैं। ये धारा 100 में साफ साफ लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है प्राचा साहब। मैं लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वो बहुत साफ सफाई से कहना चाहता हूं कि ये जो नोटिस मिला है, अभी नोटिस अब मई की तारीख मिली है, तो ये वो होगा ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डेड। अगर चुनाव के बारे में इतना महत्वपूर्ण फैसला जब चुनाव चल रहे हैं उससे पहले नहीं लेती सुप्रीम कोर्ट, बाद में लेने का क्या फायदा होगा जब रिजल्ट आ जाएंगे
तो मेरे ख्याल से हम लोगों को जन आंदोलन और मजबूती से करना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट इस पे जल्दी फैसला करे, चुनाव से पहले फैसला करे और ईवीएम से नहीं पेपर बैलेट से चुनाव हो सके। हमारी पिटीशन भी अभी 2 दिन में पड़ जाएगी। उसके बाद मेरे ख्याल से ये पिटीशन मदर ऑफ ऑल पिटीशंस होगी जो ये साबित करेगी कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से चुनाव करना गैर कानूनी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्राचा साहब इस जानकारी के लिए। मीनू जी, प्राचा साहब ने एक अलग जगाई है देश भर में कि ईवीएम को हटाना चाहिए। क्या लग रहा है चुनाव से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तेजी में है और जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, ये माना जाना चाहिए कि एक झटका लग सकता है, चुनाव इस बार ईवीएम पे प्रतिबंध लग सकते हैं, या जिस तरह वीवीपैट की 100% काउंटिंग वाली बात सामने आई है, क्या ये प्रधानमंत्री जी के लिए खुद और भाजपा के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा मीनू जी, माइक। सबसे पहले तो इस दो देश में लोकतंत्र की जो मतदान प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाने के लिए महमूद प्राचार्य जी और उनके जो साथी लगातार संघर्षरत है और प्रयासरत है, उसके लिए उनके हौसले को और उनके जज्बे को हमारा कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत सलाम है उनको हमारा। देखिए, हम उन्होंने आगे हमारा झंडा लेके चले हैं तो हम भी साथ साथ चल रहे हैं और लगातार आपके चैनल्स पे भी और जहां भी मिलता है हमें, हम जो उन्होंने अपील की है हम आवाज उठा रहे हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उम्मीद तो उससे जगती है, लेकिन जैसा प्राचा साहब ने कहा कि भाई मई की तारीख लगा दी गई है तो जब तक तो एक फेज का चुनाव निपट जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक फेज के लिए तो ईवीएम और बाकी के लिए बैलेट पेपर, वो तो और प्रॉब्लम का सबब बन जाएगा। पर हम उम्मीद करते हैं कि जो ये नई पिटीशन बोल रहे हैं हम 1-2 दिन में डालने वाले हैं, वो अपना रंग दिखाएगी। और रंग दिखाने का इसलिए मुझे उम्मीद लगती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आजकल अपने असली रंग में चल रहा है, जैसा कि होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। आप चाहे उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ले लीजिए, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ये भंडा फूटेगा और उसमें से इतनी दुर्गंध निकल के आएगी। इसी तरीके से आप ले लीजिए, आज संजय सिंह को देखिए, जमा बेल मिली है, वो भी एक पॉजिटिव साइन है। आगे क्या होगा वो देखी जाएगी, कल चाहे कुछ भी हो। उसके अलावा आप देखिएगा, कांग्रेस के इन्होंने जो खाते सील कर दिए थे और 1800 करोड़ की, उसके बाद 5000 करोड़ की रिकवरी निकाल दी थी, तो एक लग रहा था कि इस विपक्ष की तो कोई ताकत ही नहीं रह जाएगी इस चुनाव में और लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सबके लिए बराबरी का समतल मैदान मिलेगा, ऐसी कोई उम्मीद नहीं रख रहा था। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को भी राहत दी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीवीपैट वाला मामला है, इसको भी अंजाम तक पहुंचाएगा सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जो इन पदों पर बैठे हुए नेता वो होते हैं अधिकारी, उसमें जज हैं इस वक्त हमारी न्यायपालिका, उनके जमीर का जागना, अंतरात्मा का जागना बड़ा जरूरी है। और पिछले दिनों जिस तरीके का घटनाक्रम इस देश के अंदर घटा है और लोकतंत्र के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ थोड़ा बहुत हल्का सा रोशनी की किरण उसमें दिखाई दी है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंधे पे ले लिया है जिम्मा इस देश में लोकतंत्र को बनाए रखने का। तो उसी दिशा में ये जो वीवीपैट है, मुझे ऐसा लगता है प्राचा साहब की जो पिटीशन जाएगी वो अपना सही अंजाम तक पहुंचा देगी इस देश को, और इस देश के लोकतंत्र वास्तव में फिर से जीवित हो जाएगा, सांसें लेने लगेगा, स्वस्थ हो जाएगा। जी।